हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जार्विस कैंपस। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस के बनने के बाद जो वर्ल्ड इकोनॉमी थी वॉर के बाद काफ़ी ज़्यादा जो थी वो स्टेबल हो चुकी थी। मगर ये जो स्टेबल हो रही थी और जो ग्रोथ कर रही थी ये सिर्फ इंडस्ट्रियल नेशंस कर रहे थे, जैसे कि जापान, यूएसए, कनाडा। मगर उस समय भी कई सारी कंट्रीज़ ऐसे थे जो कॉलोनाइज थे, यानी दूसरे कंट्रीज़ के गुलाम थे। तो उन कंट्रीज़ में क्या हो रहा था, चलिए देखते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुई तब उसके बाद भी कई सारी ऐसे कंट्रीज़ थी जो कॉलोनाइज थी, यानी यूरोपियन रूल के अंडर थी। 1950 और 1970 के बाद या इस पीरियड के दौरान इन कंट्रीज़ का कॉलोनाइजेशन से डीकॉलोनाइजेशन स्टार्ट कर दिया था। डीकॉलोनाइजेशन यानी इंडिपेंडेंस की प्रोसेस स्टार्ट कर दी गई थी। मगर ये प्रोसेस इतनी आसान नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद इन कंट्रीज़ की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी थी। इन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी और लैक ऑफ रिसोर्सेज थी, यानी रिसोर्सेज की काफ़ी ज़्यादा कमी थी, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमिक कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी थी। इनकी सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा सोशल प्रॉब्लम्स थी। अब इन सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला था, क्योंकि हमने देखा कि जो IMF और वर्ल्ड बैंक बना था, यानी ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन, ये बनाया गया था इंडस्ट्रियल नेशंस के लिए, यानी जो कंट्रीज ऑलरेडी डेवलप हो चुकी थी, उनके पास रिसोर्सेज थी, मगर उनको सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट देना था जिससे उनकी जो ग्रोथ थी वो फास्ट हो जाती। मगर ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन को ये नॉलेज या उनके पास ये इक्विपमेंट बिल्कुल नहीं थे कि कैसे कॉलोनाइज कंट्री को, जिसके पास बिल्कुल रिसोर्सेज नहीं है, जिसके पास पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, उस कंट्रीज़ को कैसे डेवलप करें। जिसकी वजह से ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन जो थे वो इन डीकोलोनाइज कंट्रीज़ को, यानी जो कंट्रीज़ अभी अभी आज़ाद हुए थे, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, उनको कैसे डेवलप किया जा सके, इसका जो रास्ता था उनके पास नहीं था। इसीलिए ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस भी उनकी कंडीशन इंप्रूव नहीं कर पा रहे थे। अब एक और ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये आता है कि क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थे जो पहले IMF और वर्ल्ड बैंक को यूज़ कर रहे थे, उनकी जो ग्रोथ थी वो काफ़ी फास्ट हो चुकी थी। इतनी फास्ट हो चुकी थी कि अब वो उस मोड पे थे कि उन्हें IMF और वर्ल्ड बैंक की रिक्वायरमेंट नहीं थी, जिसकी वजह से कुछ समय बाद जो डेवलप्ड नेशंस थे उन्होंने IMF और वर्ल्ड बैंक का सपोर्ट लेना छोड़ दिया, यानी बंद कर दिया। जिसके बाद ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन का जो सपोर्ट था वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं काम तो करना ही था। तो वो फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ गए और उनको सपोर्ट करना स्टार्ट किया। मगर अब सवाल आता है कि ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन के पास इतनी सारी रिसोर्सेज नहीं थी और ना ही उन्हें ये पता था कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को किस तरह डेवलप करना है। तो उन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज़ की मदद क्यों की और कैसे की, और क्या वो सफल हो पाए थे? इन सारे सवालों के जवाब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।